हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा जय जितेंद्र। तो देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का जो मूवमेंट है वो किस तरह रह सकता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, देन हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे फिबोनाची नंबर के अकॉर्डिंग निफ्टी का जो सपोर्ट बन के आ रहा है, जो ये करेक्शन चल रहा है, वो कहाँ तक गिर सकता है निफ्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। No, seriously, what is this place? This is heaven. तो सबसे पहले निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है और निफ्टी में जो रेंज बन के आ रहा था 18,300 टू 17,800, ये जो 500 पॉइंट का रेंज था उसका ब्रेकडाउन निफ्टी ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक बेयरिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ दे दिया है। तो ये तो अब श्योर हो गया है कि मार्केट ये जो जोन था उसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ है, तो मार्केट में बेयर्स की एंट्री हो चुकी है। तो देखते हैं अब फिबोनाची नंबर के अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। तो फिबोनाची नंबर कुछ भी नहीं है, ये बस रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो मार्केट का, देखिए पहले आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए मार्केट का। मार्केट कभी भी स्ट्रेट वे रन में ऊपर नहीं जाता है, छोटा सा करेक्शन लेके ही ऊपर जाता है, यही मार्केट का स्ट्रक्चर है अप साइड के लिए। और मार्केट को जब नीचे भी गिरना होता है तो मार्केट ऐसे नहीं गिरता है, मार्केट एक करेक्शन आएगा, देन एक स्मॉलर पुल बैक, देन करेक्शन, देन पुल बैक, देन करेक्शन। यही मार्केट का स्ट्रक्चर है जो हमेशा से फॉलो होता आया है और यही फॉलो होगा। तो देखते हैं जो ये जो करेक्शन लिया है मार्केट वो कहाँ तक ले सकता है। तो पहले फिबोनाची नंबर में देख लेते हैं नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है। तो फिबोनाची नंबर ड्रॉ करने के लिए जो मेजर स्विंग लो है उसको मैंने स्विंग हाई से कनेक्ट करना है, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो देखिए निफ्टी जब ये जो अप ट्रेंड था तो 16,800 टू 18,800 का 2,000 पॉइंट का स्ट्रेट रैली था, उसका जो करेक्शन है वो कहाँ तक आया था। मार्केट में जो 17,800 है वो वही लेवल है, इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ पहले। 17,800 वही लेवल है जो मार्केट 0.5 का फिबोनाची नंबर का सपोर्ट है, इसने ब्रेकडाउन मिल गया है। तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 17,500 जो कि 0.618 का लेवल है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। आपका अभी निफ्टी में सपोर्ट है 17,500, जहाँ से लास्ट डे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। अगर 17,000 ब्रेक हुआ 17,500 तो निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 0.786 का लेवल, जो कि आपको मिल रहा है 17,225। यस, 17,225। अब मैं इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ। अगर मार्केट 17,500 ब्रेक किया तो यस, मार्केट निफ्टी ओपन हो जाएगा 17,225 का लेवल को टेस्ट करने के लिए, एंड ये आपको स्ट्रेट वे रन देगा। मतलब यहाँ पे बेयर्स का एंट्री इतना जल्दी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पर देखिए मार्केट का, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट एक करेक्शन लेके एक पुल बैक देता ही है, मार्केट का यही वसूल है। तो मार्केट का जो 18,300 से 17,500 का लो लगा है, तो इसका मेजर करेक्शन का मैं यहाँ पे होप कर रहा हूँ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन या अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में। तो देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो देखिए आपको एक चीज़ तो पता ही है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये जो जोन है 17,775 टू 18,025, ये अब आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि मार्केट पहले यहीं पे सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे जो सपोर्ट था अब ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। बट ये जो लेवल है, तो हम लोग को देखिए मार्केट कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हो, एज ए ऑप्शन बायर आपको लॉन्ग को भी ट्रेड करना आना चाहिए, आपको शॉर्ट को भी ट्रेड करना आना चाहिए। तो अगर मार्केट में एक रिवर्सल मिला तो रिवर्सल कहाँ तक मिल सकता है वो हमें कौन बताएगा, वो भी हमें बताएगा फिबोनाची नंबर्स। तो फिबोनाची नंबर को अगर आप कैलकुलेट करोगे 18,200 टू 17,500 के नियर बाय, तो आपका जो मार्केट अगर पुल बैक लिया तो मार्केट आपको 17,848 यहाँ तक आपको करेक्ट पुल बैक दे सकता है। और इसका जो 0.382 लेवल है वो है 17,773। तो देखिए मार्केट में आपको व्यू पता है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। आपका लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी कब बनेगा और शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी कब बनेगा वो हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में एंट्री डिसाइड करेंगे। तो देखिए मार्केट का जो ये लेवल है 17,675, अगर ये देखिए मार्केट में 3 सिनेरियो होगा, या तो मार्केट फ्लैट, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन। मार्केट अगर इस रेंज में खुला 17,675 टू 17,500, 175 का रेंज है,
तो आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यस, आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप अपना पैसा को सेव करेंगे। देखिए, मार्केट में टिके रहना इंपॉर्टेंट है, मार्केट में हर ट्रेड को ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज ट्रेड है वो ट्रेड कीजिए आप। तो मार्केट में आप लॉन्ग, देखिए मार्केट अगर फ्लैट खुला इसी जोन में 17,500 टू 17,675, आप कोई भी ट्रेड वेट ना करें, आप 30 टू 40 मिनट्स वेट करें, प्राइस एक्शन बनने का वेट करें। अगर प्राइस एक्शन में कुछ दिखे तो आप ट्रेड करें, वरना कुछ ना करें। अगर मार्केट 17,675 को ब्रेक किया विद गैप अप, या तो थोड़ा देर आधा घंटा यहाँ पे रेंज में, यहाँ पे सोचिए मार्केट खुला कहीं 17,675, 650, 625 और इसके बाद इसको ब्रेक किया तो आप यहाँ पे लॉन्ग एंट्री करेंगे। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,773, आपका सेकंड टारगेट होगा 17,848। और अगर मार्केट में गैप डाउन खुल गया 17,500 के नीचे, तो मार्केट फ्लैट वही जो लेवल आपको मैंने बताया 17,225 के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। पर देखिए, आपका जो और एक मैं आपको बता देता हूँ 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में, मार्केट में आपका बेस्ट जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा, जो बेस्ट ट्रेड विथ स्टॉप लॉस, ये आपका बनेगा मार्केट में जो ये करेक्शन आया, इसका पुल बैक मिला, ये करेक्शन एंड दिस पुल बैक देन दिस कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे जब मार्केट अगर आप लॉन्ग के लिए जाए 17,675, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें जल्द से जल्द, टारगेट से ज़्यादा लालच ना करें लॉन्ग के साइड में। यस, आपको लालच करना है ट्रेंड के साथ जो है डाउन साइड में। यहाँ पे अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कोई आपको बेयरिश कैंडल मिले तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट करेंगे। यस, आपके लिए शॉर्ट के लिए दो लेवल है, पहला लेवल 17,500 ब्रेक होगा तो, एंड दूसरा लेवल 17,775 टू 17,850। इस लेवल में अगर मार्केट थोड़ा बेयरिश सिनेरियो दिखाया एंड रेड कैंडल्स बनना शुरू हुआ तो आप समझ जाइएगा ये जो मैंने आपको बताया था, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एंड मार्केट में यहाँ बियर्स का एंट्री वापस हो जाएगा इस आफ्टर स्मॉल पुल बैक। ओके फ्रेंड्स, तो आपको लेवल मिल गया। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि बैंक निफ्टी में भी किस जगह ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ आपके। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो देखिए, बैंक निफ्टी का जो ये रिसेंट हाई है वो है 43,000 एंड बैंक निफ्टी एट ट्रेडिंग एट 40,345 और बैंक निफ्टी ने लो लगा चुका है 40,200। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी 3,000 पॉइंट्स का करेक्शन दे चुका है। अब ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, ये एक पुल बैक आएगा, वो हमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा। तो देखते हैं फिबोनाची नंबर के अकॉर्डिंग सपोर्ट कौन सा बन के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बन के आ रहा है, यस एग्जैक्टली, तो बैंक निफ्टी टेकिंग सपोर्ट एट इट्स सपोर्ट जोन जो कि है 43,000 एंड जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। जो भी राउंडिंग नंबर्स होता है 43,000, 42,000, 42,500, ये जो नंबर्स होता है ये हमेशा एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है एक मेजर ट्रेंड में। तो देखिए मार्केट का जो ये जो रेंज था बैंक निफ्टी का 43,450 टू 41,550, ये जो जोन था, ये जोन का ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी ने दिया है। तो देखिए वापस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब जो ये लेवल है 41,500, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो आपको लेवल्स मिल चुके हैं, तो मैं आपको पहले दिखा दूँ फिबोनाची नंबर का सपोर्ट। तो आपका जो सपोर्ट है वो है आपका 40,000 और आपका अगर 40,000 ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, यस, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट बन के आएगा 38,800, स्ट्रेट फॉल डाउन ऑफ 1,800 पॉइंट्स। अगर बैंक निफ्टी 40,000 को सस्टेन नहीं कर पाया अपकमिंग डेज में, तो बैंक निफ्टी को आप देखेंगे 38,800 के लेवल पे। तो देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग का लेवल कौन सा। देखिए व्यू मिलने से ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड के लिए चाहिए एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट। मार्केट में आप अगर सोचेंगे कि आपको ट्रेंड पता है, कहीं भी एंट्री लेंगे, तो आप हमेशा गलत ही होंगे। आपका जब तक एंट्री अच्छा नहीं होगा, आपका ट्रेड अच्छा नहीं होगा। तो देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम से अपना व्यू बनाइए एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम से अपना एंट्री बनाइए। ओके, तो देखते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बन के आ रहा है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। देखिए बैंक निफ्टी भी, अगर मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ पहले, बैंक निफ्टी में जो ये करेक्शन है इसका पुल बैक हमें कहाँ तक मिल सकता है। तो देखिए ये जो करेक्शन मिला है हम लोग को बैंक निफ्टी में, उसका करेक्शन आपको मिल सकता है, ये जो आपका लेवल निकल के आ रहा है फिबोनाची नंबर के अकॉर्डिंग वो है 0.38 टू 41,280। आपका सेकेंड लेवल बन के आ रहा है 41,600। तो देखिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये जो पहले आपको समझ लीजिए, जो आपका जोन है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा आपका 41,500 टू 41,600। देखिए प्राइस एक्शन जहाँ पे बोल रहा है वही फिबोनाची नंबर बोल रहा है। तो आपको एक चीज़ समझ जाना चाहिए, इंडिकेटर्स अपने चार्ट में यूज़ नहीं करना है। इंडिकेटर यूज़ करने से आपका माइंडसेट खराब होता है। जस्ट बिलीव ऑन चार्ट्स एंड प्राइस एक्शन।
अगर प्राइस एक्शन, चार्ट और फिबोनाची नंबर्स का कैलकुलेशन आपको करना आ गया तो आपको और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड देखिए, मेरे लेवल से आप ट्रेड कर सकते हो बट मेरे लेवल से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। येस, यू आर राइट। सुनने में आपको ये ख़राब लगेगा बट दैट्स द ट्रू फैक्ट। आपको अपने लेवल्स पे ट्रस्ट करना है, चाहे वो लेवल्स आप मेरे से ले या कोई और यूट्यूब चैनल से ले, आप कहीं से भी लेवल्स ले, उस लेवल में आपको जब तक ट्रस्ट एंड फेथ नहीं होगा आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा ही नहीं। अगर आपको 500 भी लॉस दिखाएगा, स्टॉप लॉस हिट हुए बिना, तो भी आप उससे एग्जिट कर लोगे क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा। तो फर्स्ट ट्राई टू ट्रस्ट ऑन द एनालिसिस, देन ट्राई टू एंटर ऑन द मार्केट। ओके, देखिए बीच बीच में ज्ञान की बात मैं कर देता हूँ, इमोशनल हूँ, थोड़ा बह जाता हूँ, तो आपको अच्छी ना लगे पर आपके भले के लिए कहता हूँ, ठीक है। तो ज्ञान की बातें हो गई, अब काम की बातें करते हैं। तो देखते हैं लेवल्स कौन सा बन के आ रहा है। तो देखिए, आप बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट तो आपको पता ही है, जब लास्ट 40,000 ब्रेक होगा तभी आपको शॉर्ट करना है। और मार्केट में हर पुल बैक में शॉर्ट है अभी, बट देखो जो करेक्शन कहाँ तक ले सकता है पहले वो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 40,500 को ब्रेक किया, देखिए मैं आपको 500 पॉइंट का रेंज दे रहा हूँ, ये रेंज में आपको ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। दैट डजंट मीन कि यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। यस, ट्रेड बनेगा बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। वो प्राइस एक्शन बताएगा कि ट्रेड किस तरफ बनेगा। हर 50 पॉइंट्स को ट्रेड करना आपको आना चाहिए, बट हर 50 पॉइंट्स में ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ आपको? हर 50 पॉइंट्स को ट्रेड करना आना चाहिए बट हर 50 पॉइंट्स को ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। देखिए, ट्रेडर वही है जो अपने आप को हर सिचुएशन में पेशेंस दिखा सके। तो ये जो 500 पॉइंट्स का जोन है, यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट तभी करेंगे जब कोई प्राइस एक्शन, WM पैटर्न या तो कोई आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा। आपको लॉन्ग के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तभी जाना है जब 40,500 ब्रेक हो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे, आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आपका आ रहा है 40,666। आपका सेकेंड टारगेट होगा 40,800। आपका थर्ड टारगेट होगा 49,980 के अराउंड। यहाँ पे अपना लॉन्ग के लिए प्रॉफिट को मतलब पोजीशन साइजिंग कम रखें एंड लॉन्ग साइड में जो आपका ट्रेड है उसमें अपने प्रॉफिट को जल्द से जल्द बुक करें। देखिए, आपका शॉर्ट तभी बनेगा जब 14,200 ब्रेक हो जाए, तो आप शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 40,000। आपका सेकेंड टारगेट होगा 39,900 एंड अगर 39,900 ब्रेक हो गया तो अपना जो पोजीशन है उसको कैरी कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट कहाँ तक जाएगा वो मार्केट ही बताएगा, वो मैं भी नहीं बता सकता कि मार्केट कितना नीचे जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं लेवल्स पे रिपीट कर देता हूँ। आप लॉन्ग के लिए तभी जाएंगे जब 40,500 ब्रेक होगा, शॉर्ट के लिए तभी जाएंगे जब 40,200 ब्रेक होगा। देखिए, आपको मैं बेस्ट ट्रेड और एक आपको ट्रेड बताता हूँ। आपका और एक सबसे ट्रेड अच्छा बनेगा जब मार्केट ये जो सपोर्ट मार्केट ये जो जोन है, ये जोन यहाँ तक रिट्रेच करे, देन यहाँ से करेक्शन आए। तो आपका जैसे मैंने निफ्टी में बताया वैसे ही बैंक निफ्टी में ये जो जोन है यहाँ पे आपको हर हालत में शॉर्ट करना है। ये जो जोन है 41,500 टू 41,600, यहाँ पे अगर बियर्स की एंट्री हुई तो आपको हर हालत में यहाँ पे शॉर्ट करना है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत कम बनेगा। आपका प्राइस एक्शन आपको बता रहा है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड इट विल रेजिस्ट 100% इट विल रेजिस्ट। मार्केट का स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो करेगा ही करेगा। यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट मिला, अगर मार्केट गैप अप खुल के भी यहाँ पे आया तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, अपना ट्रेड को होल्ड करना है विथ मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना एनालिसिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।